मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट का पेपर 2 SST का देखेंगे, यानी कि उत्तराखंड टेट पेपर 2 SST का देख रहे हैं। और कल से हमने उत्तराखंड टेट की पेपर 1 यानी कि पेपर 1 EVS की तैयारी शुरू कर दी है। और कल से जो तैयारी शुरू करी गई है वो कहीं ना कहीं एक तैयारी इसलिए शुरू करी गई है सबसे पहले EVS की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप स्टेट के टेट की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको EVS और SST की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादातर स्टेट के GKs और कहीं ना कहीं अवेयरनेस ज़्यादा, यानी कि अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज देखेंगे हम उत्तराखंड टेट का पेपर 2 2020 का। तो सबसे पहले चलते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो PDF है, यानी कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर का, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर, यानी उत्तराखंड टेट का पेपर 2 SST का हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको पेपर कराया जा रहा है वो ऑफिशियल आंसर की से कराया जा रहा है, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की में भी 2020 में, यानी कि 2020 में आपको संशोधित, यानी कि संशोधित आंसर की जो मिली है उसके हिसाब से कराया जा रहा है। कभी कोई बच्चा बिना संशोधित वाली आंसर की देख के आंसर को मैच करे, या फिर और कहे कि क्या नाम आपने क्वेश्चन को आंसर गलत लिखवाया है, या फिर इस तरह की चीज़ें, ये आप पहले ध्यान रखें। क्योंकि आंसर की में हम ऑफिशियल आंसर की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की, यानी कि आप जितने भी स्टेट के टेट या फिर स्टेट के एग्ज़ाम में देखोगे तो आयोग कभी भी औरों की नहीं सुनता, और आयोग ये कहता है कि जो हमने आंसर दिया है वही सही है। तो इसलिए आपको आयोग के आंसर को मानना चाहिए, आयोग के आंसरों को लेके चलना चाहिए। अगर आयोग दोबारा वही क्वेश्चन देता है और अगली बार चेंज करता है तो आप ये कह सकते हो कि एक बार को कि आपने पिछली बार ये आंसर की में से ये आंसर दिया था और कहीं ना कहीं इसको आपने माना था, ठीक है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं, पहली बात तो आयोग ने अगर पिछली बार आंसर दिया होगा तो वो इस बार भी उसी को मानेगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहला हमारा आगे, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। और पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है, दृश्यबिंब एवं प्रतिरूप निर्माण कौशल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका दृश्यक बुद्धि, यानी कि स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज तक के मध्य होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हो जाता है औसत बुद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। संवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें से आपसे तीनों पूछे गए, और कहीं ना कहीं देखिए, अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको ये सब चीज़ें क्या है पता होंगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा आपको देखना है ऑल ऑफ दी वाला क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 सारे ही हैं, तो सारे वाला ऑप्शन मिल गया तो सारे आपका आंसर भी होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको बताना चाहिए, शोध अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षित होते हैं, इसलिए बच्चे अपने बहुत से अधिक समय, यानी कि बहुत सा अपना अधिक समय क्या करते हैं, वो टीवी में व्यतीत करते हैं। प्रभाव, तो यानी कि यह उनके पढ़ने के लिए की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना
कूदना। ठीक है, अब ये क्या बात सही है? देखिए, अगर हम चौथे क्वेश्चन का आंसर लेके चले तो आपका क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टीवी की बात है, टीवी क्या है आज का, यानी कि टीवी आपका टीचिंग एड भी है, ये भी ध्यान रखना, टीचिंग एड भी है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एड में और वो क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड है। क्या है? ऑडियो विजुअल ऐड है, जिससे क्या है बच्चा, आप ये मान के चलिए आपको मैं एक किताब दे दूँ किसी भी पिक्चर की, मान लीजिए कोई भी अच्छा फेमस पिक्चर मान के चलते, जैसे सबके सभी बच्चों ने ज़्यादातर हैरी पॉटर की पिक्चर देखी होगी, तो हैरी पॉटर की आपको नॉवल दे दूं कि आप हैरी पॉटर का नॉवल पढ़िए। ठीक है, और एक तरफ दे दूं मैं हैरी पॉटर की किताब, तो आप किताब पढ़ने से बेहतर आपको जो किताब पढ़ने से अच्छा आप क्या करोगे, पिक्चर देखना पसंद करोगे, और पिक्चर के कैरेक्टर आपको याद रहेंगे, सारी चीज़ स्टोरी सब याद रहेंगी, भले ही आपने एक बार भी आपने क्या पढ़ लिया हो, आपने किताब पढ़ी हो। तो इस चीज़ का ये होता है कि इसलिए कहीं ना कहीं हम ऑडियो विजुअल एड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, स्वास्थ्य यानी स्वस्थ व्यक्ति कौन है? चलिए, इसमें स्वस्थ व्यक्ति कौन है, इसमें आपको पता ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वह जो अपने भावनाओं और सीमाओं में स्वयं के प्रति जागरूक हो, स्वयं को स्वीकार करता हो और अतीत में नहीं रहता हो और भविष्य के लिए परेशान ना हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सारे हो जाएंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो संज्ञानात्मक कौशल के बारे में पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन से सम्मिलित, ऑप्शन नंबर सी। स्तंभ ए और बी में क्या करना है, यानी कि जोड़ने है, मिलान करना है, तो आपका हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और आपका सामाजिक विकास। नैतिक, कहानी, खेल, व्यवहार, इसमें तो आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए, सामाजिक विकास में क्या होगा, सामाजिक विकास किससे होगा, खेल एवं व्यायाम से होगा। ठीक है भाई, खेल एवं व्यायाम से ही तो होगा सामाजिक विकास, पहले का तीसरा चला जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहला क्या चला गया, व्यायाम, यानी कि शारीरिक कहाँ से आ जाएगा, खेल इसमें आ जाएगा, और इस हिसाब से होता है ये आंसर आपका। अब इसमें आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखिए, इसमें ये जो लाइन है वो नीचे दी गई है, यानी कि यहाँ पर दी गई है, और जो ये लाइन है ये आपकी यहाँ पर दी गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मतलब कि पहला क्या है, नैतिक आपका किस में चला जाएगा, इस इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, खेल कहाँ चला जाएगा, पहले नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा भाषा, किस में चला जाएगा, मानसिक विकास में चला जाएगा। समूह कार्य किस में चल जाएगा, सामाजिक विकास में चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करी हुई है इस क्वेश्चन में, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, मानसिक विकास। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की, जिससे जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरण निर्धारकों के बीच में सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के लिए सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो ये किसने कहा था, ये आपके एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बच्चों जो यानी बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता है उसकी अवतरित यानी कि उसकी आवृत्ति की जाए और उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? तो एक तरह से ये जो आपके नियम आ जाता है वो है अभ्यास का नियम। ये अभ्यास का होगा, यहाँ पर क्या है मिसप्रिंट हो रहा है या फिर दिक्कत हो रही होगी इसमें क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्मृति स्तर के सीखने के अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम बताइए। तो 4 प्रक्रिया कौन सी है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण, धारणा और पहचान। ये सारा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस तरह से डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 शिक्षार्थी के संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि आयु हो जाएगा, आयु एवं परिपक्वता हो जाएगा, शारीरिक मानसिक हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा, कसरत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। यदि पाठ यानी कि पाठ्य सामग्री अथवा सीखे जाने वाले क्रिया का बच्चा यानी बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता है तो क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते और उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको पता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन सी है, सत्य असत्य मिलान करो और बहु, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस जैसे आप अभी दे रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी 14 देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत नई दिल्ली और यूके डैश यह उदाहरण है, ये किस तरह की पहचान करवा रहा है, यह आपके कहीं ना कहीं उसको एक तरह से कि राजधानी और इस तरह की चीज़ें बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदृश्यता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ब्लूप्रिंट एक त्रिभुज आयामी चार्ट है जिसमें अभिभार दिया जाता है, यानी कि अभिभार दिया जाता है। आपको क्या है, जो ब्लूप्रिंट है आपको 3 डायमेंशन चार्ट होता है, शोज इन वेटेज किसका होता है, तो उसमें आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, सारे हो जाएंगे। आकलन का उद्देश्य हो जाएगा, विषय क्षेत्र हो जाएगा, प्रश्न के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17 देखते हैं। सीखने के प्रतिफल, यानी कि सीखने के लिए प्रतिफल की बात आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकलन के मानक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है, यानी कि आपका ZPD क्या है, यानी कि आपको ZPD इसकी जगह ZPD भी लिखा मिल सकता है। तो ZPD क्या हो जाता है, तो ZPD का मतलब हो जाएगा आपका वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयोग भावनात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रूबिक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मापदंड समूह, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में, तो विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में प्राप्त और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का वितरण होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सृजनवादी दृष्टिकोण, यानी कि सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना
क्या है, तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीखना है एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 23, निम्नलिखित में कौन से विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद करने की क्षमता, यानी कि उसमें क्या होती है, याद करने की क्षमता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर आपका मैच द फॉलोइंग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि और अधिगम अक्षमता। तो इसमें आपसे क्या है, मैच द फॉलोइंग का पूछा गया है, तो पहला हो जाएगा इसका, फिर आपके इस तरह ही दिए गए हैं, यानी कि ये और इस तरह, यानी कि आपका हो जाएगा, इस हिसाब से आपका बैठता है, पहला दृष्टिबाधित में चला जाएगा आपका सी, यानी कि अधिगम ए का 4, ए का 4, बी का 1, तो ये आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान की जा सकती है, तो की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है, तो उसमें आ जाएगा आपका भाई भाषा कौशल के अभाव के द्वारा, पढ़ने और बोलने की स्पष्ट समस्या द्वारा, और कहीं ना कहीं बार बार दोहराने के लिए बोलने के बारे में कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है, जिसका संबंध किससे है, तो किससे है जिसका संबंध है, लिखने की समस्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है, तो बहुसंवेगी उपागम है विभिन्न संवेगी माध्यमों का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, टास्क एनालिसिस क्या है, यानी कि एनालिसिस क्या है, टास्क एनालिसिस, तो आपसे पूछा गया, तो ये क्या है, जटिल कार्य को यानी कि छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो वह उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, पुरुष और यानी कि पुरुष के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसे विभाजन नहीं करने चाहिए, उन्हें क्या है, स्वावलंबी यानी कि स्वावलंबी के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सारे हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आपका सीडीपी का, मास्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है शारीरिक सुरक्षा, आत्म सिद्धांति, आत्मसम्मान और प्रेरणा, और यानी कि प्रेम और प्रत्यय, तो ये सारे हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा और तीसरा, यानी कि क्रम से लगाने हैं, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हिंदी पर, यानी कि हिंदी पहले पर चलते हैं। हिंदी पहले में आपका क्या है, ये आपकी दिया गया छंद पूछा गया, इस पद में छंद कौन सा है, तो इस पद में आपका छंद कौन सा है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये क्या है, हिंदी पहली है आपकी, तो क्या है, द्विध विलंबित। चलिए अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण के विषय में सही कथन है, तो क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा सब स्वयं अल्प प्राण है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, देशभक्त शब्द में कौन सा समाज है,
ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस शब्द में, तो क्या इसमें तद्धित प्रत्यय के बारे में पूछा गया है, तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, नैतिक। क्या हो जाएगा, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो कौन सा कथन उचित नहीं है, तो इसका हो जाएगा भाषा अनुवांशिक वस्तु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण क्या है, व्याकरण है भाषा की संरचना का विश्लेषण शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 36 का पहला। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, तो ये हो जाएगा बी, बुंदेली, बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद नहीं है, तो क्या नहीं है, चलिए 37 का क्या हो जाएगा, यानी 37 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, तो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कहत जटल। क्वेश्चन नंबर 39 कहत, नटत, रिजत, खींचत, मिलत, खिलत, ये इसमें क्या है, यानी कि आपके जो कविता के बारे में पूछा गया है, यह किसकी पंक्ति है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब आपको पंक्ति मिले तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि बिहारी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, संत काव्य, यानी कि संत काव्य के निर्गुण शब्द किसका, यानी किस अर्थ में उपयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका, गुणों के पद होना, यानी कि इस तरह का कुछ होगा ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो इसका हो जाएगा भरत भारती। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़े से कटे हुए शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यह आपका हो जाए, ये आपसे पूछा गया पद्यांश पढ़कर, यानी कि 42 से लेकर 46 तक क्या है क्वेश्चन है आपके हैं, कवि ने नायिका के लालट की उपमा किस से दी है, तो किससे दी है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धचंद्र से, उसके समान, उपमा मतलब समानता से। उपयुक्त पद्यांश, यानी कि उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपादित है, तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूप वर्णन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, बिखरी अलंके जो तर्क जला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और इसका आंसर, यानी कि आयोग ने जो ऑफिशियल आंसर की दी गई है, पहला और चौथा, यानी कि ए और डी दो दे रखे हैं इसके आंसर, यानी कि उपमा और उत्प्रेक्षा, ये आपकी ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि पहला और चौथा दिया गया है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इस तरह क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन किया गया है, तो किन किन अंगों का वर्णन किया है, केश, लटा, आंखें, मुख और वक्षस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, मुकुल शब्द का अर्थ क्या है, तो खिलती हुई कली के बारे में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है, तो कौन सी भाषा की नहीं है, तो भाषा के शब्दों का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? तो अनुचित है तो ये पूछा गया, तो इसका हो जाएगा यानी कि व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण। तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? छात्रों के अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, वह 9 2 11 हो गया, वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है? तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि रूढ़ि लक्षण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 की पंक्ति में यह देखो, यानी कि ये देखो वाली पंक्ति है और कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया इसमें कौन सा रस पूछा गया, यानी कि रस पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्भुत रस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, वह ऐसी बात बता। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो, वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल पूछा गया है? इसमें आ जाएगा संभव्य भूतकाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, परम ईश्वर शब्द कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुण संधि। चलिए ये आपका क्या है? पैराग्राफ दिए गए 54 से 58 तक पैराग्राफ है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, जाति धर्म के बारे में क्वेश्चन है, यानी जाति धर्म के ऊपर कोई पैराग्राफ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको पैसेज वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हो तो पैसेज मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, इससे टाइम बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जाति धर्म विशेष मनुष्य की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति और धर्म की सीमा से मुक्त। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थ के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? तो साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मनुष्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, यानी कि साहित्य एक मनुष्य की दृष्टि से। साहित्य वह है, तो साहित्य क्या है? साहित्य आपका हो जाएगा जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाश डाले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभी से यानी कि अब से। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन बी आएगा इसका। अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही, यानी कि हुआ ही क्या है? आटे दाल का भाव अब मालूम पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 60 देखते हैं, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं? इससे बच्चे आपके स्मरण क्षमता, यानी कि स्मरण क्षमता का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए हिंदी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हिंदी को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं, तो होता है निदानात्मक परीक्षण, यानी कि हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ, यानी कि पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है?
तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा, यानी कि रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस रचना का दूसरा नाम अलह खंड है? तो क्या है, किसका नाम है आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाला रासो, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। काशी में हम प्रकट भय है, तो ये किसकी यानी कि पंक्ति है, क्या है, किस कवि ने जन्म के संबंधित कही है? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए 65 का ए, कबीरदास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। उत्साह शब्द का उदाहरण है, तो ये क्या है, किसका उदाहरण हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा बी, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। नमस्ते शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नम ते, यानी कि नमे प्लस ते। 67 का ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ऋतुज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वक्र। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। करुणा तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ईश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। संघ शब्द का वर्तनी यानी कि विश्लेषण का एक तरह से करना है, तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि से, ऋषि, डे, गे, सारे आ जाएंगे, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अब आपका क्या है, पैसेज दिया गया, यानी कि 71 से लेकर 75 तक ये पैसेज दिया गया। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान का गहरा प्रभाव डलता है, तो ये आपका हो जाएगा। विज्ञान ने हमारे चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है? तो गहरा प्रभाव डाला। पहली लाइन में ये आपको मिल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमारे परंपराओं का मूल्य तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुए? तो वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुए? तो ये हो जाएगा हमारे भौतिक यानी कि सिमटते हुए विश्व, मानवता और कल्पना, कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठता, इस तरह की चीज़ें आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, अधिकांश कहीं ना कहीं संशोधित रूप से आ रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माणों में सहयोग दिया है? तो किन मूल्यों के निर्माणों में सहयोग दिया है? यानी कि मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समानता के धरातल पर ला खड़ा है, दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पुरातन मूल्यों का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। जब शब्द में गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब वह होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्षण। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अमानुषी भूमि अबारी करो काव्य में कौन से काव्य दोष है? तो यानी कि इसमें 77 में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाक्य दोष है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? विभत्स रस स्थायी भाव के बारे में पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका 78 का हो जाएगा सी, यानी कि गुण।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कमल ने यानी कमल से नैन, अरु नैन से कमल है, पंक्ति में अलंकार है। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आपका ए, यानी कि पहला हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 देखते हैं। हंस, तो हंस छोड़ा है मुक्तों का देश, तो ये पूछ रहा है, छंद पूछा है, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा, 2। चलिए ये आपका फिर पैसे दिया है। हिमालय इस देश की, यानी कि हिमालय इस देश की शक्ति आपको पता है, ये क्वेश्चन पूछ यानी कि पैसेज दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। पैसेज आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको कुछ भी ना मिले, आंसर समझ में ना आया तभी पढ़िए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए। नहीं तो मैंने आपको बताया वर्ड ढूंढिए और वो सीधे के सीधे आपको बताया जाएगा, तब आपको मैं बता दूंगा पैसेज जब कराए जाएंगे। तो अभी पेपर करते हैं। 81 देखते हैं। लेखक ने हिमालय को इस देश का यानी कि कुलगुरु क्यों माना है? तो क्यों माना है उसने? कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जगत धात्री शक्ति का जनक होने से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जगत धात्री शक्ति किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय को कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है वह? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखंड जीवन के में विश्वास रखती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। हिमालय जनमानस को किस बात के लिए प्रेरित करता है? तो किस बात के लिए प्रेरित करता है? पवित्र भावनाओं से पूर्ण की दृष्टि के लिए करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। साहित्यिक जगत में हिमालय को किसका उपागम, यानी कि एक तरह से उपमा माना जाता है? देखिए उपागम और इसमें देखिए यहाँ जो एक एक क्वेश्चन था, हिमालय, इसमें दिख नहीं रहा मुझे, वो हिमालय से, यानी कि हिमालय के उपागम और हिमालय से क्या उत्पन्न हुए, इस तरह के क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपके पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पैराग्राफ कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेट के टेटों में कि जो यहाँ आपका क्या है, कोई पैराग्राफ दिया है और वही पैराग्राफ जैसे पेपर 1 का है तो EVS में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर साहित्य से रिलेटेड पूछा गया, पर यहाँ पर हिमालय का पैराग्राफ भी लिया गया, तो आपका ये ध्यान रखना पैराग्राफ से कभी कभी सेक्शन मैच भी हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो यानी कि चलिए आगे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 का है, साहित्य जगत में हिमालय को किस उपमान यानी कि माना जाता है? तो किसका उपमान माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि धैर्य, एक तरह से तो क्या है, धैर्य के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त गुण नहीं है? तो गुण नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यपुस्तक का यानी कि आवरण। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भाषा के ग्रहात्मक कौशल है, तो यह क्या है, कौन से कौशल है? यानी कि ऑप्शन नंबर सुनना और पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सहायक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुविकल्पीय। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया में किसका है? तो इसका हो जाएगा समाज का। क्वेश्चन नंबर डिस्ग्राफिया
का संबंध किससे है, और ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में। तो यानी कि लिखने संबंधित डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया और डिसलेक्सिया, ये तीनों आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा एसएसटी पर। अब आप देखते हैं हम अपना यानी कि एसएसटी का सेक्शन यानी कि सामाजिक विज्ञान का सेक्शन। और सामाजिक विज्ञान में सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं यानी कि 91 से देखेंगे। 91 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसमें शिला पद्धिकरण की रचना की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इंग्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये ऑफिशियल आंसर की से दिए गए हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से किस स्थल पर यानी कि पुरावादियों की जुते हुए खेत प्रमाण मिले हैं। तो जुते हुए खेत के ऊपर प्रमाण मिले हुए हैं वो है कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। 93 देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा मासिक संस्कृति से संबंधित तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोह, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लोह। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो प्राचीनतम भाषा आपको पता है सबको, वो है प्राकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के आपको पता ही है कुषाणों ने किया था, यानी कि कुषाण यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी में ईसा पूर्व में दर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रुद्रदमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्धि को उनके पूर्व जन्म से चांडाल के रूप में पहचाना गया है। तो क्या किसका एक जाना गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मतंग जातक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चुका, तो इसका क्या हो जाएगा 98 देखते हैं। 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोहा स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा तुंगभद्र, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसने 3-4 वर्ष तक बिना खेती छोड़ दिया था जाता है। तो यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पुस्तक का मुगल काल में रजमानामा के नाम से अनुवाद हुआ था। तो क्या आपको देखो महाभारत और कहीं ना कहीं रामायण का याद कर लेना। महाभारत और रामायण का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, महाभारत और रामायण दोनों ही आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में किस आलमगिरी नामक अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल में इतिहास का संकलना दी गई है। तो किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद काजिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा अंग्रेजों ने 1832 में दामन ए को नामक भू क्षेत्र को तो सरहदबंदी की बात करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाला। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में किन्हें ब्रिटिश काल में तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डंकू पुकारा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाजन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। निम्नलिखित में किस अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसे चोरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना कि जब आपका इस तरह की जो वर्ड्स है, जो वर्ड है और कहीं ना कहीं किस तरह किसके लिए पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और
क्वेश्चन नंबर 4 का है, निम्नलिखित में किस ने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में यानी कि मुंह में आ जाएगी। तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नरसी यानी कि तो क्या है? बंगाल के यानी बंगाल सेना की नर्सरी के बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1911 में। पर इसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों आंसर मिलेंगे क्योंकि दोनों ही सही है। 1911 और 1912 ऑफिशियल आंसर की में दोनों ही आंसर की दिए गए हैं। तो 1911 और 1912 में आपको दोनों ही आपके आंसर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, मैच फॉलोइंग है प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण और मानव निर्मित संसाधन के बारे में पूछा गया। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? वायु, दूसरे का क्या नाम? पवन ऊर्जा, तीसरे का गैस और चौथे का प्रौद्योगिकी, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन में 3 मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या परिवर्तन में आपको मुख्य 3 कारण कोई भी बता सकता है। प्रवास हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दर हो जाएगा। तो प्रवास का आपको पता ही कि भाई आजकल क्या है, प्रवास हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे जनसंख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, द्वीपीय महाद्वीप किसे कह देते हैं? यानी कि आइसलैंड के बारे में पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, यानी कि 111 देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी विलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आपका अरावली। चलिए, तो आगे देखते हैं, यानी कि अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ कितने देशों की सीमा से होती है? और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के साथ क्या है? आपका हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य के बारे में पूछा है, रेगिस्तान गर्म, यानी कि रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा आपका हो जाएगा। केवल की बात नहीं, गर्म और ठंडे दोनों होते हैं रेगिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो अमेजन नदी के बारे में असत्य के बारे में यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वेड या अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, वेड दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्र और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, गृहस्थी चालीसा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी हवाओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? आपका 118 क्वेश्चन पूछा है, जापान के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा ओसाका, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, ऊंचाई के, यानी कि अभिकथन क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता, यानी कि तापमान में कमी, और तर्क वह ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्न आती है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 119 का हो जाएगा, दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, कौन से विकल्प जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम से दर्शाया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दक्षिणी पूर्व एशिया,
पूर्वी एशिया और दक्षिणी मध्य एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 121 में से कौन सा मुख्य यानी कि प्रमुख यमोत्तर है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 0 देशांतर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा थेमेटिकल मानचित्र, यानी थेमेटिकल मानचित्र के बारे में आ जाता है, तो इसका आपको बताया वर्षा के वितरण यानी कि मानचित्र हो जाएगा, यानी कि आपका मैप शोइंग अ रेन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, इनमें से कौन सा व्याख्यान विधि के गुण नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल केंद्रित विधि, यानी कि बाल केंद्रित होती है, विधि होती है एक तरह की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला यानी कि सामाजिक विकास शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आगमन विधि क्या हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, हर्बर्ट उपागम किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा पाठ योजना से, यानी कि पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वह क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो सामाजिक विज्ञान आपको पता सबको कि किससे संबंधित है, वो जीवन से संबंधित है, पूर्ण संबंधित है, यानी कि आजीविका से संबंधित है, मूल से संबंधित है, और कहीं ना कहीं ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक यानी अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, तो सामाजिक अध्ययन उद्देश्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा अच्छी तरह से, यानी कि स्क्रीन वेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछा है इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो क्या है, अवेयरनेस लाता है और कहीं ना कहीं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर क्या हो जाएगा, कहानी कथन, यानी कि कहानी कथन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में संबंधित विधि प्रकार की मिट्टियों, यानी कि विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के नमूने रखने वाले की बात कही जाती है, और कहीं ना कहीं इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि भूगोल संग्रहालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 132 देखते हैं, भौगोलिक यात्राएं है, तो भौगोलिक यात्राएं किससे हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक सामग्री के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, वो संविधान सभा द्वारा किस स्थिति को संविधान अपनाया गया, तो आपको पता है सबको कि 26, यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950, यानी कि 1950 को एक तरह से पूरा लागू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134, संसदात्मक शासन व्यवस्था के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम आ जाएगा यानी कि मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, भारतीय यानी कि भारत के नागरिकों के 6 स्वतंत्रता, यानी कि 6 स्वतंत्रताएँ रखी गई है, तो नागरिकों के लिए कौन से आपको पता है, नागरिक कौन से आपके अधिकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका 19, यानी कि आपका हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19 की बात कही गई है, 6ठी स्वतंत्रता रखी गई है, तो आपको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, मौलिक अधिकार का पर युक्ति संग रोक लगाने के लिए संविधान के किस संस्था को अधिकृत किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी संसद को। संसद ही कानून बनाती है और संसद के बारे में ही कही गई है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिक के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जाता है, तो किस द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा करा जाता है, संसद के द्वारा करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, तो संसदात्मक सरकार हो जाएगी इसका है ग्रेटर ब्रिटेन के आ जाएगी, ये सबको पता है क्योंकि सभी यानी ब्रिटेन ने सब पर राज किया है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया परामर्श बाध्य है और नहीं बाध्य है, ये बात आती है आपको,
तो वो क्या है, इसके लिए बाध्य नहीं है, यानी कि बाध्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की सिद्धांत किस में दी है, आपको बताओ। आधारभूत ढांचे की बात कही थी यानी केशवानंद भारत विवाद में 1703 में। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। तो वो सूचना का अधिकार आपको पता होना चाहिए 2005 में है, तो अक्टूबर 2005 की बात आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, संसद के यानी संसद में उत्तराखंड में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 312 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा आंग्लीय भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्यसभा यानी विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, एक ग्राम प्रधान यानी ग्राम प्रधान बनाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी 21 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान के तहत यानी कि नगरीय क्षेत्र में प्रशासन के कितने भागों में बांटा गया है। तो नगरीय तो किस में कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में, यानी कि आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों में प्रारंभिक महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33%, यानी कि 33% दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 18 विषय दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 विषय दिए गए। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है। तो इसकी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, गृह विधि, यानी कि गृह विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, सामाजिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन से अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सामपट भी हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड भी हो जाएगा और फ्लेक्स बोर्ड भी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का उत्तराखंड टेट का 2020 का SST का पेपर 2। ठीक है, चलिए और इसी तरह के पेपर देखने के लिए और इसका PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और प्रैक्टिस करें इस पेपर को PDF डाउनलोड करके। थैंक यू।